ड्रग डीलर, मर्डरर, किडनैपर, गाड़ी चोर, स्मगलर, कोकेन का बेताज बादशाह, $30 बिलियन का मालिक, इतना बड़ा मुजरिम, लेकिन फिर भी दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान, जिसका सिर्फ एक ही नारा था, या मेरे साथ मिल जाओ या मेरे से मर जाओ। द किंग ऑफ कोकेन, पैब्लो एस्कोबार। 1 दिसंबर 1949 को पैब्लो कोलंबिया में पैदा हुआ। पैब्लो का ताल्लुक एक हम्बल फैमिली से था। उसके फादर फार्मर थे और उसकी मदर एक स्कूल टीचर थी। पैब्लो को बचपन से ही पैसे और नाम कमाने का बहुत शौक था। बचपन में तो पैब्लो प्राइम मिनिस्टर या लॉयर बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो एक बात उसकी समझ में आती गई कि नाम, शोहरत, रोब उसी के पास है जिसके पास दौलत है, और वो अब अपने पैसे कमाने के शौक पर निकल गया। पाब्लो को फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे लीगली आ रहे हैं या इलीगली, या जैसे भी आ रहे हैं, उसका मतलब बस ये था कि बस पैसे आने चाहिए। उसको जल्द से जल्द अमीर तरीन इंसान बनना था। कुछ ही वक्त बाद पैब्लो ने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। उसको ये पता था कि क्राइम की दुनिया के जरिए वो जल्द से जल्द अमीर हो सकता है। पहले तो वो छोटी मोटी चोरियां करता था जिससे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने एक स्टेप आगे का सोचा और फिर उसने गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी, जिससे उसको अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। पैसों का नशा उसको ऐसा लग गया कि वो दिन ब दिन क्राइम की दुनिया में जाता ही चला गया। गाड़ियां चोरी करने के बाद उसने किडनैपिंग का काम भी शुरू कर दिया। वो अमीर लोगों को किडनैप करता था और उनकी रिहाई के बदले मोटी रकम मांगता था। जो लोग पैसे नहीं दे पाते थे वो उनको मार देता था। इसके ये क्राइम्स 1970s में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे जैसे इसके क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे थे, क्राइम की दुनिया में इसका नाम भी बढ़ता चला जा रहा था। पैब्लो ने किडनैपिंग, गाड़ी चोरियां, ये सब कर करके 22 साल की उम्र में अपने आप को मिलियनेयर बना दिया था। जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाता था, वैसे वैसे उसका और पैसे कमाने का नशा मजीद बढ़ता चला जाता था। 1974 में एक गाड़ी चोरी के दौरान पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है, और वो वहाँ पे पुलिस को रिश्वत देकर कुछ ही दिनों में छूट जाता है। छूटने के बाद उसको क्राइम का नशा भूलता नहीं है और वो मजीद क्राइम की दुनिया के अंदर जाना चाहता है। इसीलिए उसको ये खबर मिलती है कि यूएसए में कोकेन की आदत काफी ज्यादा डलती चली जा रही है और कोकेन के सप्लायर कोलंबिया से इलीगली कोकेन यूएसए लेके जा रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है और वो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। पाब्लो बिल्कुल भी देर नहीं करता और इस धंधे में अपना कदम रख लेता है। शुरू में तो वो बड़े बड़े स्मगलर्स का, ड्रग डीलर्स के अंडर काम करता है ताकि वो काम सीख सके, आखिर कोकेन की स्मगलिंग होती कैसे है, और रूट्स जान सके और अपने कस्टमर्स भी बना सके, और उसने यही किया। कुछ ही अरसे बाद जब उसे हर चीज का एक्सपीरियंस आ गया, उसने उन सबको छोड़ दिया और अपना जाती काम स्टार्ट कर दिया। इस काम में उसके काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर थे। उसने ये सोचा कि वो तब तक आगे नहीं आ सकता जब तक ये लोग हैं। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना इन कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा दिया जाए और इसका धंधा आसमानों पर जा सके, और उसने यही किया। उसने बारी बारी करके बड़े स्मगलर्स को टपकाना शुरू कर दिया। ये देख के पाब्लो का खौफ अंडरवर्ल्ड में बढ़ता चला जा रहा था। स्मगलर्स, क्रिमिनल्स ये पाब्लो से डरने लग गए थे। उनको पता था अगर हम अब भी ये धंधा करते हैं तो पाब्लो हमें मार देगा। अब पाब्लो का वक्त आ चुका था। वो दोनों हाथों से पैसे कमा रहा था। पाब्लो ने अपनी जाती ड्रग सप्लाई करने की ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसका नाम था मेडिलिन कार्टेल। अगर पाब्लो की पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो इन्हीं दिनों पाब्लो ने अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली थी जब ये खुद 26 साल का था। उन दिनों यूएस में कोकेन की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी और पाब्लो को नए से नए कस्टमर्स मिलते जा रहे थे। पाब्लो ने इसी डिमांड का फायदा उठाया और देखते ही देखते यूएस में 90% कोकेन का सप्लायर बन गया। पाब्लो कभी कार्स के टायर्स में, कभी टीवी में, कभी जीन्स में, कभी मछली के पेट में, और कभी रिश्वत दे के पायलट को एरोप्लेन्स के टायर्स में कोकेन डाल के सप्लाई करता था। पाब्लो ने इस सब चीजों से अच्छा खासा माल कमा लिया था, जिसका अंदाजा इस चीज से होता है कि पाब्लो के पास 140 प्लेन्स थे, 20 हेलीकॉप्टर्स थे, 32 यार्ड्स थी और कई गाड़ियां थी। एक बार पाब्लो गाड़ी के टायर के अंदर कोकेन लेकर जा रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी रिपोर्ट मिली उन्होंने इसको रोका और अरेस्ट कर लिया। लेकिन पाब्लो अब इतना अमीर हो चुका था और इतनी दहशत उसकी बढ़ चुकी थी कि अब वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था और वो कुछ ही दिनों में छूट गया। फिर जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा था या जिसने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी, पाब्लो ने उनको चुन चुन के मार दिया। ये देखकर बाकी पुलिस ऑफिसर्स और बाकी लोगों में पाब्लो का डर बहुत ज्यादा बैठ चुका था। पाब्लो अंधाधुंध पैसे कमा रहा था। पाब्लो ने अपना जाती आइलैंड भी खरीद लिया था जिसमें उसने बहुत बड़ा बंगलो बना लिया था। पाब्लो के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि डेली उनको बांधने के लिए जो रबर बैंड आते थे वो महाना $30,000 के आते थे।
पाब्लो एकदम बादशाहों वाली जिंदगी जी रहा था और पाब्लो ये चीज अच्छे से जानता था कि अगर उसको ये जिंदगी जीते रहना है तो उसको किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज कर देता है। पहले तो शुरू में वो बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है और अपनी रेपुटेशन अच्छी करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है और 1982 में कोलंबियन पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है, जहां वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाता। सिर्फ 2 साल के बाद ही उसको रिजाइन करना पड़ जाता है क्योंकि काफी ज्यादा बगावत उसके खिलाफ शुरू हो जाती है। ओपोजिशन पार्टी वाले उसके एक एक क्राइम को एक्सपोज करने लग जाते हैं, उसके खिलाफ शोर मचने लग जाता है पार्लियामेंट में, जिसको देख के मजबूरन रिजाइन करना पड़ता है। 1989 में पाब्लो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन चुका होता है। आदत से मजबूर पाब्लो ने अपने दुश्मन को अब भी माफ नहीं करता है और वो उन ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को चुन चुन के मारता है जिसने भी उसके खिलाफ बात की या जिन्होंने उसको एक्सपोज किया। ऐसे वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार लुइस कार्लोस को एक रैली के दौरान मार देता है। लुइस कार्लोस को मारने के बाद अब पाब्लो का अगला निशाना सीजर गवेरिया होते हैं। वो भी प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन लकीली प्रेसिडेंट के उम्मीदवार सीजर गवेरिया बच जाते हैं। इस सब के बाद पाब्लो का खौफ मजीद सब में फैल जाता है। पाब्लो अब तक 4000 लोगों की जान ले चुका होता है, जिसमें 200 जजेस भी शामिल होते हैं जिनने उसके खिलाफ पास्ट में फैसला दिया होता है, और कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं जिसने उसके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह की होती है। इसीलिए हर कोई डरता था कि अगर हम अब पाब्लो के खिलाफ खड़े होंगे तो वो हमें भी मार देगा। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आ चुका था कंट्री के ऊपर, अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट सीजर गवेरिया बन चुके होते हैं। इसीलिए वो पाब्लो को ऑफर करवाते हैं सरेंडर करने की। पाब्लो उस ऑफर को मानने के लिए 2 शर्तें रखता है। सबसे पहली शर्त, कोलंबियन गवर्नमेंट ये रूल खत्म करेगी कि जो कैदी अमेरिकन सरकार को कोलंबिया के अंदर से चाहिए होंगे वो कोलंबियन सरकार उनको दे देगी। दूसरी शर्त उसने ये रखी, वो रेडी है सरेंडर करने के लिए और जेल में जाने के लिए भी, लेकिन जेल उसका अपना जाती बनाया हुआ होगा और उसके 20 किलोमीटर दूर तक कोई भी पुलिस नहीं होगी। गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका होता है और उनको जल्द से जल्द पाब्लो को अरेस्ट करना होता है। इसीलिए वो मजबूरन पाब्लो की शर्तें मान लेती है। अब पाब्लो अपने लिए एक शानदार जेल तैयार करवाता है जो कि एक आलीशान घर से कम नहीं होता, जिसमें दुनिया की हर चीज मौजूद होती है। पाब्लो अब अपने घरनुमा जेल में बैठ के पूरी दुनिया को ड्रग सप्लाई कर रहा होता है। अब गवर्नमेंट इस चीज को नोटिस करती है कि पाब्लो को अरेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना जेल में डालने का कोई फायदा हुआ, उसका कोई काम रुक नहीं रहा, वो अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही पैसे कमा रहा है और वैसे ही सारा काम जारी रख रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो चुपचाप जाएगी और पाब्लो को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन पाब्लो के तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है और वो वैसे ही फरार हो जाता है। सारी एजेंसियां पाब्लो के पीछे होती हैं, ये सब दिन रात पाब्लो को ढूंढते हैं, लेकिन पाब्लो नहीं मिलता। लेकिन फिर 2 साल के बाद पाब्लो की बर्थडे वाले दिन पुलिस एक फोन कॉल को ट्रेस करती है जिसमें पाब्लो अपने बीवी बच्चे से घंटों बातें कर रहा होता है और उस फोन कॉल की मदद से पाब्लो की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। वो फौरी उस घर के ऊपर रेड कर देते हैं। उनको देख के पाब्लो भागने की कोशिश करते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक उठाते हैं और पीछे से पाब्लो को गोली मार देते हैं और फिर $30 बिलियन के मालिक, पूरी दुनिया के 7वें अमीर तरीन इंसान का दी एंड हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।